नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का AMR एग्जाम क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का 5वां भाग। नंबर सिस्टम का 5वां भाग मैंने कल लगभग अभाज्य संख्याओं तक करा दिया था और आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के आगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, हाँ, आज के बाद रीजनिंग ही चलेगी। सम संख्याएं समझ लेते हैं। सम संख्या वे संख्या हैं जो 2 से विभक्त हो जाएं, पूरी पूरी कट जाएं। परिभाषा हम ऐसे लिखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, या करके थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे या करके या 2n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे ये देख लेते हैं, n कोई स्मॉल n कोई भी संख्या हो सकती है और कोई भी संख्या कहां से आ सकती है? कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से। ये जो स्मॉल n है कोई भी संख्या हो सकती है और कोई भी संख्या कहां से आएगी? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं से। मतलब प्राकृतिक संख्या की कोई भी संख्या इस n की जगह पे हो सकती है। कोई भी संख्या आप रखो, यहाँ पे आपका ये आपकी ये सम संख्याएं ही आएंगी। n की जगह 2n है, n की जगह पे कोई भी संख्या आप रखो, कोई भी रखो, लेकिन आपको सम संख्याएं ही प्राप्त होगी 2 से गुणा करने पर। तो ये 2n है, 2n देख लिए हम। यहाँ पे उदाहरण भी हो गया वैसे हमारा। अब उदाहरण में क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, 4, 50, 500, कुछ भी ले लो जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 हो, वे है सम संख्याएं। ऐसे डाट डाट करके इनफाइनाइट कर देते हैं। सम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं हम समझ लेते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं विषम संख्याएं देख लेते हैं। वे संख्याएं, पहले आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। एक यहाँ पे बात और रहेगी, विषम संख्याएं भाज्य तथा अभाज्य दोनों होती हैं। भाज्य तथा अभाज्य दोनों होती हैं। अब इसकी परिभाषा मैं आपको उसमें नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने 4th पार्ट में आपको पढ़ाया है 4थे भाग में। तो आप अगर उस वीडियो को ना देखे हो तो पहले वो वीडियो 4थे को जाके देखिए, उसके बाद ये 5वें में आइए। वे संख्याएं विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो, जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याओं में हम अब देख लेते हैं विषम संख्याओं का उदाहरण क्या है।
विषम संख्याओं में किस प्रकार की संख्याएं आती हैं? विषम संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो। देखिए यहाँ पे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, मतलब ये 2 से विभक्त ना नहीं है। लेकिन ये इनफाइनाइट कर देते हैं। एक बात यहाँ और, यहाँ पे हम विषम संख्याओं में एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है, ध्यान दीजिए। नोट है कि विषम संख्याएं भाज्य तथा अभाज्य दोनों हो सकती है। नोट लिख लीजिए, विषम संख्याएं भाज्य तथा अभाज्य दोनों हो सकती हैं। विषम संख्याएं भाज्य तथा अभाज्य दोनों हो सकती हैं, ये नोट ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट आगे चलते हैं। चले चलिए मैं ये चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आपको लोगों को पता है क्या? मैं ये चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का, तो मुझे मेरे हिसाब से ये समझ में मेरे आया कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे ऐसे पढ़ाना है कि मालूम कुछ भी नहीं है और टॉपिक पूरा होने के बाद कुछ भी छूटे ना, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी छूटे ना, ऐसा आपको ना लगे कि हमने ये नहीं पढ़ा है। चलिए अब पढ़ते हैं हम घन संख्याएं। नहीं, इसको लास्ट में पढ़ लेंगे। सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं, और इसके बाद क्या चले हाँ, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्या है? सभी नहीं, आपको इससे पहले पढ़ाना चाहिए मुझे। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम उसको इसके बाद ही पढ़ाएंगे। चलिए वास्तविक संख्याएं क्या है? सभी परिमेय तथा सभी परिमेय, परिमेय और अपरिमेय आप लोग जानते ही होंगे। सभी परिमेय, परिमेय मतलब P बटे Q के रूप में जो लिखी जा सके, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यही परिमेय है। अपरिमेय मतलब P बटे Q के रूप में P बटे, अरे यार, P बटे Q के रूप में ना लिखी जा सके, वो अपरिमेय है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं
वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें से एग्जाम्पल ले लें हम। एग्जाम्पल में हम कुछ भी देख सकते हैं, सभी परिमेय अपरिमेय। -3/5 -2 +4 +15 करणी में 3 करणी में 2 करणी में 7, ये सब मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं हुई काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बाद परिमेय बताएंगे। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं ये काल्पनिक संख्याएं क्या हैं? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याएं -3 का वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? वे संख्याएं, परिभाषा देखते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं, इसकी परिभाषा ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। यहां पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। वर्गमूल के अंदर आप ऋणात्मक संख्या कुछ भी ले लो, ये ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं।
परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो, हाँ परिमेय संख्याएं, यहाँ पे परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो p बटे q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके। हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। परिमेय संख्याएं पर डेफिनेशन की परिभाषा हम देते हैं। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, के रूप में। तिरछा हो रहा है क्या? लिखी जा सके परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किसके रूप में? p बटे q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। इसमें जैसे 3/5 -8/9 -3 4, ये परिमेय संख्याएं हैं। और हम यहाँ पे ध्यान देते हैं q, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी q ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर q 0 हो गया तो p बटे q में q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। हम अपरिमेय संख्या यहाँ पे देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद अंतविहीन, अंतहीन, असीमित होते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं वे संख्याएं यहां से लिख लेते हैं परिभाषा। यहाँ पे वे संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद अंतहीन या असीमित या अंतर्विहीन होती हैं, वे संख्याएं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं हम। √3 √2, इनका ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 1.732, 1.732 ऐसे कामा, किसका मान है?
√3 का √2 का कितना 1.414 ऐसे कुछ। ये क्या है अंतर करनी में ही नहीं 22/7 इसका मान शायद कुछ आएगा लेकिन दशमलव बिंदु के बाद ये कैसे आएगा देखिए 7×21 3.14 ऐसे कुछ करके आएगा दशमलव बिंदु के बाद ये भी कटेगा नहीं। ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। तो बस आज यहीं तक। अब कल से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी। आप लोग एक भी क्लास छोड़िएगा नहीं। एक भी क्लास छोड़ेंगे तो समझ में आपके नहीं आएगा, दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि एक भी क्लास छोड़िए नहीं। और कल से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी। रीजनिंग अच्छी खासी है। चलिए फिर कल रीजनिंग की क्लास में हमारी मुलाकात होगी। थैंक्स, आपका दिन शुभ हो।